हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि डायबिटीज़ के बारे में अक्सर फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। अक्सर आप देखेंगे लोग आपको ये एडवाइस कर रहे होंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप दवाई लेंगे तो उससे आपकी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी, या इंसुलिन एक बार ले लिया तो आपको जीवन भर उसकी आदत पड़ जाएगी, एट्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों में बहुत प्रचलित है वो है कि डायबिटीज़ का इलाज देसी तरीके से, जड़ी बूटियों से, कुछ फल फ्रूट खा के या हर्ब्स खा के आप डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सालों से रिसर्च चल रही है और लास्ट 100 ईयर से काफ़ी मॉडर्न मेडिसिन इसमें इंक्लूड की गई हैं। काफ़ी इसमें मेडिसिन, नई नई मेडिसिन भी आई हैं, इंसुलिन भी आए हैं। तो उसमें इन हर्ब्स को भी काफ़ी ज़्यादा इवेल्यूएट किया गया था, चाहे वो करेला हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो देसी जड़ी बूटियाँ हों, उनको भी काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया है वेस्ट में। और उन स्टडीज़ ने यही पाया है कि हर्ब से डायबिटीज़ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, कुछ देर के लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल आप कर सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 1 या 2 दिन, और वो भी कितनी क्वांटिटी में करना है ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हर्ब्स का एज ऑफ नाउ कोई रोल नहीं है डायबिटीज़ में, ना ही कड़वे फल फ्रूटों का रोल है। आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन ही खानी है जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। दूसरा मिसकंसेप्शन कि कड़वे फल फ्रूट या कड़वे सब्जियां खाने से डायबिटीज़ का कंट्रोल हो सकता है। देखिए दोस्तों, करेले की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो करेले के जूस ने काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया है कि वो कुछ हद तक शुगर्स लेवल कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी ने ये बोला था कि 20 से 40 मिलीग्राम खाना खाने के बाद की जो शुगर है वो रिड्यूस होती है, लेकिन ये काफ़ी देर सस्टेन रही रहती है। यानी कि अगर आप करेले का जूस नियमित तौर पे लेंगे तो हो सकता है कि 5-6 दिन आपको असर देखने में मिले या 2 हफ्ते असर देखने को मिले, उसके बाद उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। और करेले का जूस कितनी क्वांटिटी में लेना है, उससे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी बिटर होता है, उसके क्या हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होंगे ये अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए करेले का जूस बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको मन कर रहा है या अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो आप 1-2 बार ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग यूज़, कंटिन्यूस यूज़ हम अवॉइड करने को बोलते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन कि अगर आप दवाइयाँ ज़्यादा देर तक लेंगे या अगर आप इंसुलिन ज़्यादा देर तक लेंगे तो उससे आपके ऑर्गन सिस्टम, स्पेशली किडनी, डैमेज होने लग जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहेगी आपकी और काफ़ी टाइम तक अगर अनकंट्रोल रहेगी तो वही सारे आपके ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल, आई का डैमेज होता है, किडनीज़ का डैमेज होता है और हार्ट का डैमेज होता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डायबिटीज़ अनकंट्रोल की वजह से डैमेज होते हैं। डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो शुगर लेवल को रिड्यूस करती हैं। तो शुगर लेवल अगर आपका रिड्यूस रहेगा तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से उल्टा बच सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़, स्पेशली अगर जिनको ज़्यादा लंबे टाइम से है और इनकी अनकंट्रोल थी, उनको किडनीज़ का डैमेज ऑलरेडी हो गया होता है। तो जिन लोगों की किडनियाँ ख़राब हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ काफ़ी लंबे टाइम से थी, तो उस केस में हम मेडिसिन नहीं रख सकते हैं डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि वो सेफ़ नहीं रहती है। उस समय उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो इस कारण लोगों की कंसेप्शन बन गई है कि इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो उससे आपकी किडनी का डैमेज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ से किडनी का डैमेज आपका पहले ही हो गया था, अब इंसुलिन हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इंसुलिन के सिवाय। तो इसलिए डायबिटीज़ और शुगर की दवाइयों से किडनी का डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। ये अपने आप मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए। चौथी चीज़ जो कि सबसे बहुत कॉमन है कि लोगों को लगता है कि लाइफस्टाइल हैबिट्स का कोई रोल नहीं है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक माने कि आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल रहेगी। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, उनमें से काफ़ी लोगों को ये कंसेप्ट नहीं होता है कि उनका वेट ज़्यादा है इसलिए उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रह रही है या इस वजह से उनको डायबिटीज़ हुई। तो आपको अपना वेट बिल्कुल अच्छा कंट्रोल में रखना है। आप अपना वेट कितना होना चाहिए वो आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं घर पे। अपनी हाइट मेज़र कीजिए सेंटीमीटर में। जितनी आपकी हाइट आएगी, फॉर एग्जांपल 170 सेंटीमीटर्स आ रही है, उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, जो बचेगा 70 सेंटीमीटर्स। 70 का आप 90% करेंगे, डेट इज़ 63 केजीज़। तो 63 केजीज़ आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है तो डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उन सबको अपना वेट आइडियल बॉडी वेट की तरफ ही लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको डाइटिंग पे फोकस करना चाहिए, उन्हें खाना अपना बिल्कुल कम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम करना चाहिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वेट कंट्रोल और खाने पीने का बिहेवियर बहुत हद तक डायबिटीज़ में आपकी शुगर्स कैसी कंट्रोल रह रही है इस पर बहुत डिपेंड करता है। पांचवा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है दवाइयों से तो आप कुछ भी खा सकते हैं, या पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे हैं उनकी अगर शुगर कंट्रोल हो गई है वो कुछ भी खा सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको मेडिसिन चल भी रही है तो यही कोशिश होनी चाहिए कि मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी या डोजिंग डिक्रीज़ हो। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे, अगर आपका वेट बढ़ता रहेगा, तो आपको दवाइयों की रिक्वायरमेंट आगे जाके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी है तब भी आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखनी है। छठी मिसकंसेप्शन ये होती है कि जैसे ही शुगर कंट्रोल हुई तो दवाइयाँ लोग बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारी डायबिटीज़ अब पूरी तरह ख़त्म हो गई है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई है तो वो दवाइयों से कंट्रोल हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेटफॉर्मिन या ग्लिमिप्राइड ले रहे थे, अगर आपकी शुगर्स 120 110 रह रहे हैं तो वो आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड हैं और मेडिसिन पे कंट्रोल्ड हैं। जैसे ही आप बंद करेंगे दवाई को, वैसे ही शुगर्स आपकी बढ़ने लगेंगी। तो इसलिए अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल हो गई है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है, आपको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। जब तक शुगर वैल्यू फास्टिंग 100 या 90 से कम नहीं जाएगा तब तक दवाइयों की डोज रिड्यूस नहीं करते हैं डॉक्टर्स यूजुअली। तो इसलिए ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि डायबिटीज़ को हमने क्योर कर दिया है दवाइयों से। ऐसा नहीं है। सातवां और आखिरी मिसकंसेप्शन हम बात करेंगे आज की, डायबिटीज़ जैसे ही डायग्नोस हुई तो सब कुछ बंद कर दो। हमारे पास लोग अक्सर अपने अटेंडेंट्स को लेके आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मेरे बेटे ने सब कुछ बंद कर दिया है, मेरी बेटी मुझे ये नहीं खाने देती है, वो नहीं खाने देती है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की लिमिटेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करना है पूरी तरह। लिमिटेशन यानी कि अगर आपको राइस खाने का बहुत मन कर रहा है तो आप एक मुट्ठी या 1 फिस्टफुल ऑफ राइस खा सकते हैं पूरे दिन में। सिमिलरली, अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो उस दिन आप अपने रोटी या राइस इंटेक को बिल्कुल कम रखेंगे और उसके बाद आप मीठा ले सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स भी खाने हैं तो फ्रूट्स भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउड हैं डायबिटीज़ में। आप डेली 2 फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए स्पेसिफिकली हम नहीं करते हैं। एक डायबिटीज़ पेशेंट नॉर्मल रूटीन डाइट ले सकता है जैसे कि नॉर्मल पॉपुलेशन ले रही है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्शन रखनी बहुत ज़रूरी है। अमाउंट कितना ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी चीज़, कौन सा फल फ्रूट, कौन सी सब्ज़ी खानी है, किस अमाउंट में खानी है, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ मिसकंसेप्शन जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर रहती है, सोसाइटी उनको बताती है या आसपास से वो सुनते हैं। खासकर सोशल मीडिया के आने से तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन और फैल रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो ऐसी वीडियोज़ हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।